ओम शांति। 23/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मतलब सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? बहुत बड़ी बात बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ ही नहीं। देखो, हम अगर कभी गरीबों को दान करते थे तो हमको लगता था ये राइट है, लेकिन बाबा कहते पाप आत्माओं से लेन देन करनी ही नहीं है। अगर दान देना है तो ज्ञान का दान दो, अन्न दान करो, लेकिन किसी के हाथ में पैसे नहीं देने चाहिए। हम क्या सोचते थे? हम सोचते थे किसी को अगर हम पैसे देते तो ये राइट है, लेकिन बाबा कहते किसी से लेन देन नहीं करो। मतलब राइट और रॉन्ग की हमको समझ ही नहीं थी। बाबा ने आके देखो कितनी गहन बातें आज बाबा समझा रहे हैं। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचान नहीं है, इसीलिए वो रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। बाबा जी महीन बातें समझा रहे हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आ गया। वह जो गाते हैं उनको अर्थ नहीं जानते, उनको मालूम ही नहीं कोई चीज़ का। वो कहते उनको अर्थ ही नहीं मालूम। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है ना। सहायक बनते हैं तब भारी भीड़ आती है। तुम जानते हो गुप्त रीति से सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर है। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे। अंडरलाइन बाबा आज बता रहे, सतयुग में दुख देने वाले अशुद्ध कोई जानवर नहीं रहेंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। बाबा आकर आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। इतने दिन कहते थे आत्मा सो परमात्मा, बाबा कहते आत्मा अनेक परमात्मा एक। बाबा स्टार है ना, उनमें सारा ज्ञान है। वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि की बात नहीं। ये संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प करते हैं वो विकल्प ही होता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है, धारणा का पॉइंट है। बाबा कहते ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। वो हो गई सहज बात। सुखधाम शांतिधाम को याद करो या फिर सूक्ष्म सुखधाम शांतिधाम को याद करो या फिर सूक्ष्म समझानी देते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन ब्रह्मा के तन में अवतरित होता हूँ। और आत्मा भी देखो, बाबा कहते आत्मा भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है ना। छोटी छोटी बातें आज बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य को जो भी संकल्प उठते हैं वो विकल्प बनते हैं। सुखधाम शांतिधाम को बाबा कहते याद करो या फिर सूक्ष्म समझानी बाबा देते हैं। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वो सत्य है, चैतन्य है। बाप जब गर्भ में, आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं ना, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं। बाबा पेड़ की बात कर रहे, पेड़ भी देखो बढ़ते हैं, लेकिन उनमें मन बुद्धि नहीं। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाबा कहते हैं फिर भी वो चैतन्य तो है ना।
बाबा ने बहुत महीन महीन ज्ञान की बातें बाबा समझाते हैं। आत्मा संकल्प करती है, वो विकल्प बनता है। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग है यह समझते नहीं। ब्रह्मा तो भगवान नहीं है ना। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करे। बुद्धि कहती यह राइट है, परंतु बुद्धि को ताला लगा हुआ है, बंद है ना, क्योंकि माया का राज्य है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला तब खुले, अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब तो समझते हो ना ये सब अनराइटियस है, क्योंकि ये दुनिया ही झूठी है। सतयुग में सच्ची दुनिया, कलयुग में झूठी दुनिया। बाबा कहते सतयुग की स्थापना करने में आया हूँ, क्योंकि मैं ट्रुथ हूँ। सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी ये समझ ना सके। और देखो बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया। हमको अभी ये समझ में आ गया कि ब्रह्मा के तन में शिव परमात्मा अवतरित होते हैं, और अवतरण करके फिर हमको ज्ञान सुनाते हैं, सब राइट बात समझाते हैं। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो, दुख दाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं पुराना तो खत्म हो ही जाएगा, यह फिर बेहद की बात है। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापिस नहीं जानी ना, आत्मा को ही बाप के पास वापिस जाना है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम्हारी आत्मा में भी कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा है। ये सब बातें समझने की है। बाबा सब आकर राइट बातें समझाते हैं ना, तो बुद्धि से ये सब पहले की रॉन्ग बातें निकाल देनी है। पहले तो हम खुद को देह समझते थे। बाबा कहते तुम तो आत्मा हो, इस पुरानी दुनिया में तो पाप ही पाप है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, हर बात में पाप करते हैं। ब्राह्मण लिखते हैं यह भी पतित को खिलाते हैं ना, तो पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़े ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वो कोई पावन दुनिया में तो नहीं जाने वाले ना, ये पुनर्जन्म तो यही लेंगे। आज बाबा कर्म की गुह्य गति समझाते हैं। अनेक पढ़ते हैं, बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को तो समझेंगे ही नहीं। पहले तो 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझते वो शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारी है। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु वो शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वो है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं है। और ये गॉड फादर, ये सदगुरु हमको रूहानी यात्रा भी सिखलाता है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न वैल्यूएबल, लाखों रुपए के है। बाप बच्चों को समझाते हैं, कल की तो बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया, तुमने गवा दिया। कल तुमको राजाई दी, आज है नहीं, फिर लो। देखो आज कल की बात है। बापा 5000 साल में एक बार ही आता है, तो बाबा कहते कल की तो बात है। हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं, 5000 साल का फेरा फेरा है। तो देखो बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। आज और कल का फेरा बता रहे बाबा। तुमको राज्य भाग्य देकर अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। तुम एक्टर ने बेहद की ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। कितना प्यार से बाबा कहते कि मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझको भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। कितनी छोटी छोटी बाबा बातें हम बच्चों को समझाते हैं। तो फिर आत्मा का काम है ना बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है।
हम बच्चों को देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। बाबा कहते हैं कि यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना नहीं है। सॉरी, एक मिनट। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। अच्छा, जब हम कोर्स करते हैं तो बाबा कहते पहले समझानी देनी है एक बाप की। जब तक बाप का परिचय और दिमाग में वो बात न बैठे उस आत्मा के, तब तक आगे बढ़ना नहीं। बाप की समझानी दे, फिर लिखवा लेना चाहिए, निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिले बिगर रह नहीं सकते। जगत पिता, जगत अम्बा, फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इसमें बाप ने प्रवेश किया, उनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्र से कोई रॉन्ग कर्म नहीं करना। ध्यान रखना है कोई संकल्प विकल्प का रूप तो नहीं ले लेता। अब वापिस घर चलना है, इसलिए इस देह को भूलना है। दुखधाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। कभी भी मैलेपन का असर न हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे, तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। स्लोगन, नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।